हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। सोमवार के दिन जो भी अमावस्या पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं को व्रत करना चाहिए तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। हल्दी, मौली, रोली तथा नैवेद्य से पूजन कर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तथा पीपल की 108 बार परिक्रमा करें तथा पूजन के बाद सोमवती अमावस्या की कहानी भी सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। उनके द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह ले लेता था, परंतु जब साहूकार की बेटी उसे भिक्षा देती तो वह नहीं लेता और कहता, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस साधु की यह बात बहुत बुरी लगती। एक दिन लड़की ने अपनी माँ को रोते रोते साधु की सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर माँ ने कहा कि कल जब वह साधु आएगा तो तू उसे भिक्षा देना। मैं उसकी बात सुनूंगी कि वह क्या कहता है और ऐसा क्यों कहता है। अगले दिन जब वह साधु आया तो साहूकारनी ने छुपकर उसकी सारी बात सुनी। जब उसकी बेटी भिक्षा देने गई तो साधु ने उससे भिक्षा नहीं ली और फिर कहा, तेरे भाग में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। यह सुनकर लड़की की माँ बाहर निकलकर आई और साधु से कहने लगी कि एक तो हम तुझे भिक्षा दे रहे हैं और तुम मेरी बेटी को ही बुरा कह रहे हो। साधु ने कहा, मैं कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, जो सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वह कह रहा हूँ। साधु की सारी बात सुनकर लड़की की माँ ने कहा, जब तुम्हें सारी बात पता ही है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह भी बता दो। साधु ने कहा, 7 समुंदर पार एक धोबिन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपनी अमावस्या का फल इसे दे दे तो ही इसका दुहाग टलेगा और यह सुहागन हो सकती है, अन्यथा इसके विवाह के समय सांप के काट लेने से इसके सुहाग की मृत्यु हो जाएगी। यह सारी बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते बहुत धूप पड़ने लगी। उससे बचने के लिए वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था। उसमें उसके बच्चे थे। एक सांप आया और उसके बच्चों को खाने को लपका तो साहूकारनी ने उस सांप को मारकर गरुड़ पंखनी के बच्चों की जान बचा ली। कुछ देर बाद जब गरुड़ पंखनी आई और घोंसले के पास खून देखा तो साहूकारनी को चोंच मारने लगी। उसे लगा कि साहूकारनी ने उसके बच्चों को मार दिया है। साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है और तू मुझे ही मार रही है। सारी बात जानकर गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है तो मांग, जो कुछ भी तू मांगना चाहती है। साहूकारनी ने कहा, 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ मुझे पहुँचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सोना धोबिन के यहाँ पहुँचा दिया। जब साहूकारनी वहाँ पहुँची तो सोचने लगी, यहाँ आ तो गई पर सोना धोबिन को कैसे मनाऊंगी। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम करने के लिए वह आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। साहूकारनी ने उसके लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनी और उसे एक उपाय सूझा। वह रोज़ सुबह आकर दिन निकलने से पहले ही सोना धोबिन के घर का सारा काम कर जाती। सारी बहुएं सोचने लगी कि वह कौन सी बहू है जो हमारे सोकर उठने से पहले ही घर का सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सारा काम पूरा हुआ देखकर सोना धोबिन ने सोचा, आजकल बहुएं लड़ती झगड़ती भी नहीं हैं और घर का सारा काम भी पूरा हो जाता है। उसने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती नहीं हो और घर का सारा काम भी समय पर हो जाता है। तुम में से यह सारा काम कौन करता है? तो बहुएं अपनी सास से झूठ कहती हैं कि आपस में लड़कर क्या फ़ायदा, हम सब
मिलजुल कर घर का सारा काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा अगले दिन जल्दी उठकर देखूंगी कौन सारा काम करता है। जब वह अगले दिन सुबह उठी तो क्या देखती है कि एक औरत घर में घुस रही है और घर का सारा काम कर रही है। जब साहूकारनी सारा काम करके जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे रोक लिया और पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मेरे घर का सारा काम तुम क्यों करती हो? तो साहूकारनी कहने लगी कि तुम पहले मुझे वचन दो, तभी बताऊंगी। तो सोना धोबिन ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकारनी कहने लगी कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है। तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो। तुम मेरे साथ चलकर मेरी बेटी को सुहाग दे दो। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दिया था, इसीलिए वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है और जाते हुए अपने बेटे बहुओं से कहती है, मैं इस औरत की बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। जब साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन भी वहीं बैठ जाती है। कुछ समय बाद वहां एक सांप आता है तो दूल्हे को डसने लगता है। तो सोना धोबिन सांप के आगे एक करवा कर देती है और सांप को करवे में बंद कर देती है। वह सांप मर जाता है। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि आज तक मैंने जितनी भी अमावस्या की हैं उन सब का फल इस साहूकार की लड़की को मिल जाए। अब आगे जो भी मैं अमावस्या का व्रत करूंगी उसका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। जब सोना धोबिन अपने घर को चलने लगती है तो साहूकारनी कहती है, तुमने मेरे दामाद को जीवन दान दिया है, इसके बदले तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन उससे कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए कई दिन हो जाते हैं। एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ जाती है। सोना धोबिन उस दिन व्रत करती है। कहानी कहती है पीपल के वृक्ष की पूजा करती है तथा पीपल की 108 बार परिक्रमा करती है। पूजन समाप्त करके वह अपने घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचने पर वह देखती है कि उसका पति मृत पड़ा है। उसने रास्ते में जो सोमवती अमावस्या की थी वह उसका फल अपने पति को दे देती है, जिसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। यह देखकर सभी कहने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा पति दोबारा जिंदा हो गया। तो वो कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी तो मैंने सोमवती अमावस्या का व्रत किया, कथा कही, पीपल के वृक्ष का पूजन किया तथा पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। उस व्रत का फल मैंने अपने पति को दे दिया, जिसके फलस्वरूप वे पुनः जीवित हो गए। अब तो सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी सोमवती अमावस्या का व्रत करें अथवा कथा को पढ़ें या सुनें, पीपल के वृक्ष का पूजन करें तथा पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना, हमको भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को सुहाग देना। बोलो सोमवती अमावस्या मैया की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। पार्वती मैया की जय। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।